आइए प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हम आज मनन चिंतन करें संत लूकस अध्याय 11 पवित्र वचन 47 से लेकर 54 तक। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा। वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना होगा। मैं तुमसे कहता हूं, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, प्रभु आज हमें 3 बातें यहां पर बतला रहे हैं। पहली बात है नबियों का खून बहाना। दूसरी बात, शास्त्री लोगों के द्वारा स्वर्ग राज की कुंजी ले लेना और औरों को प्रवेश नहीं करने देना। और तीसरी बात, इस बात की ताक में लगे रहना कि किसी न किसी बात में बुराई निकाली जाए। आइए हम पहले बिंदु के ऊपर मनन चिंतन करें। नबियों का खून बहाना। पुराने विधान में हम देखते हैं प्रभु ने कुछ लोगों को अपनी वाणी दी, अपने वचन प्रभु ने उनके मुख में रखा। जब ये लोग उन सत्ताधारी शासकों के सामने, उन शक्तिशाली लोगों के सामने प्रभु की सच्चाई को, प्रभु के सच्चे वचनों को उनके सामने रखते थे, वे उसे हजम नहीं कर पाते थे, क्योंकि नबियों की वाणी में उनको चुनौती दिखाई देती थी। नबियों की वाणी में उन्हें उनके जीवन के लिए, उनके अस्तित्व के लिए और विशेष करके उनकी राज सत्ता के लिए उन्हें खतरा मालूम पड़ता था। क्योंकि जब वो नबियों की बातों को मानेंगे तो वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाते थे, वे अपनी स्वच्छंद जिंदगी नहीं जी पाते थे। उन्हें प्रभु के वचनों की उस नियम के अधीन रहना पसंद नहीं था। वे प्रभु सत्ता के अधीन रहना नहीं चाहते थे, इसलिए वे प्रभु के वचनों को दबाने के लिए इन नबियों की हत्या करते थे। यहूदियों ने कई सारे नबियों की हत्याएं की, उनका खून बहाया, और प्रभु कहते हैं इस पीढ़ी को उनके खून का हिसाब देना पड़ेगा। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आज भी समाज में, देश में, संसार में नबियों का दमन किया जा रहा है, नबियों को चुप किया जा रहा है, नबियों की आवाज को शांत करने का प्रयास किया जाता है, खून बहा करके, हत्या के द्वारा, हिंसा के द्वारा, प्रताड़ना के द्वारा। आज भी कितने ही सच के गवाह, प्रभु के वचनों के गवाह, प्रभु की वाणी के साक्षी आज भी संसार में हैं और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास शक्तिशाली लोग करते हैं। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, इब्रानियों 4:12 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। इस वचन को कभी दबाया नहीं जा सकता। इस वचन के आगे, प्रभु के वचनों के आगे, प्रभु के वचनों के सामर्थ्य के आगे संसार की शक्तियां
टिक नहीं सकती, क्योंकि यह जीवंत है, सशक्त है और दुधारी तलवार से भी तेज है। ये जीवंत है, ये सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है और दुधारी तलवार से भी तेज है। वहां पर लिखा है आगे, वो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, उनकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। आज जो भी आज के इस मनन चिंतन को सुन रहा है, ध्यान से सुनिए। हर एक को प्रभु के स्वर्गिक सिंहासन, प्रभु के न्यायिक सिंहासन के सामने लेखा देना पड़ेगा। प्रभु के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उनकी वचन की तलवार हमारे अंतरतम तक जाती है, दुधारी तलवार, और हमारे मन के भावों को, हमारे विचारों को, सब कुछ को भांपती है। जो प्रभु के इन सामर्थ्यवान वचनों की शक्ति को, सामर्थ्य को अपने जीवन में स्वीकार करता है, जो प्रभु की वाणी को मानता है, अंगीकार करता है और उसकी अधीनता स्वीकार करता है, उसे आजादी मिलेगी, उसे मुक्ति मिलेगी, उसे स्वतंत्रता मिलेगी, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। तेरे भाइयों, तेरे बहनों, दूसरी बात जो हम आज के वचन से सीखते हैं वो है, प्रभु उन लोगों को धिक्कारते हैं जिन लोगों ने स्वर्ग राज्य की चाबियां अपने पास रख ली है, खुद प्रवेश नहीं करते हैं, औरों को भी प्रवेश नहीं करने देना चाहते। यानी प्रभु ने जिन लोगों को ये स्वर्ग के राज्य में लोगों को ले जाने का अधिकार दिया है, जिन लोगों को नियुक्त किया है, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी है, यदि वो लोग अपनी इस जिम्मेदारी से मुख फेरते हैं, प्रभु उन्हें धिक्कारते हैं। ना तुम खुद प्रवेश कर रहे हो और मैंने तुम्हें अन्य लोगों को स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए तुम्हें अधिकार दिया है, तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है, तुम्हारे कांधों पर ये जिम्मा मैंने रखा है, तुम अन्य लोगों को नहीं लाते हो। धिक्कार तुम लोगों को, धिक्कार ऐसे लोगों को जो सुसमाचार का प्रचार नहीं करते। संत पौलुस इसलिए खुद के बारे में कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं, क्योंकि उनको प्रभु ने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया था। और वो कहते हैं, यदि मैं ये काम ना करूं तो मुझे धिक्कार। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्यारे विश्वासियों, प्यारे मसीहियों, हमें धिक्कार यदि हम क्रिस्त का सुसमाचार न सुनाएं, हमें धिक्कार यदि हम लोगों को स्वर्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित ना करें। खुद तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं, औरों को भी प्रवेश नहीं करने देना चाहते। धिक्कार। तीसरी बात, इस ताक में लगे रहना कि किसी न किसी बात में दोष निकालें। किसी की ये आदत बनी रहती है कि लोगों में कहीं ना कहीं से दोष निकाला जाए, और खास करके ऐसे लोगों में जिनकी बातों का, जिनके विचारों का हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, जो प्रभु की प्रज्ञा से बात करते हैं, जो प्रभु के ज्ञान की बातें करते हैं। ऐसे लोगों में दोष ढूंढना हमारी बुरी आदत है। प्रभु कहते हैं, बाज आओ ऐसी आदतों से। शास्त्री फरीसी लोग प्रभु यीशु के ज्ञान का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उनमें किसी न किसी बात में कोई बुराई ढूंढने का प्रयास करते हैं। आइए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम अपने जिंदगी में, अपने जीवन के ऊपर विचार करें कि हम प्रभु के वचनों को फैलाने के लिए, प्रभु के वचनों को बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं। क्या हम दूसरों की गलतियों को ढूंढने में लगे हुए हैं? क्या हम नबियों को शांत करने वालों में हैं, या फिर खुद नबी बन के प्रभु का वचन सुनाने वाले हैं? प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करें कि उनकी वाणी हमारे जीवन में, हमारे मुख में जिस प्रकार नबियों के जीवन में आई वैसे आए, और हम प्रभु के गवाह बन सकें।